बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फ़ॉरेन फंडिंग की एक और पेशी थी। आज हमें तवक्को थी और ये हमें कहा भी गया था कि आज पीटीआई के जो अकाउंट्स के नुमाइंदे हैं वो जो फंडिंग हुई है और जो स्क्रूटनी कमेटी में जिन फंड्स की निशानदेही हुई है कि वो गैर कानूनी फंडिंग हुई है, गैर मुल्कियों ने की है, गैर मुल्की कंपनियों से हुई है, अकाउंट्स को छुपाया गया है, तो वो उन इश्यूज़ पे आज तफसीली मनी ट्रेल देंगे और बताएंगे कि ये पैसा कहाँ से आया, इसकी सोर्स एंड डिटेल्स क्या हैं, जो कि कानूनी तकाजा है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज वजह क्या थी मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन पीटीआई के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने आज अपने जो अकाउंट्स की तफसीलात देनी थी वो ना दे सके और इसके बरक्स उन्होंने आज अकाउंटिंग के जो असूल होते हैं, जो बैनुल अक़वामी असूल होते हैं, उन पे ज़्यादा बहस की। जो बारहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनसे ये कहा कि आप अपने फ़ंड्स, पैसे, मनी ट्रेल, उसकी तफसीलात कहाँ से आए वो दें, आपकी ये ज़िम्मेदारी है। तो बहरहाल आज उस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई और अब उन्होंने ये वादा किया है कि कल उनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो उनके फ़ंड्स के बारे में तफसीलात इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे और कल 12 बजे ये पेशी जो है इसको तय किया गया है। तो अब हम देखते हैं कि ये कल का दिन लेते हैं, उसके बाद एक और दिन और लेते हैं, फिर हम इंशाल्लाह इन तमाम जो इनकी गुजारिशात हैं, आर्गूमेंट्स हैं, इसका एक दिन में तमाम तफसीली जवाब देंगे। हमारे पास सारे फैक्ट्स हैं, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और इंशाल्लाह उसके बाद उम्मीद है कि फ़ैसला महफूज हो जाएगा। तो आज ये पेशरफ्त हुई है जो कि ना होने के बराबर है। हम कल इंतज़ार करेंगे कि कल वो अपने वादे के मुताबिक पैसे के मामलात जो हैं उसकी बारीकी में जाएं, उसकी तफसीलात दें, उसकी मनी ट्रेल दें, उसके सोर्स एंड डिटेल्स दें जो कानून का तकाजा है। आज मैं सिर्फ मुख्तसरन ये ज़रूर कहूँगा कि जो पाकिस्तान की मौजूदा माशी हालत है इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। जिस तरह रुपए डॉलर के सामने स्लाइड में है, तो ये हालात, हमारे माशी हालात, मईशत के हालात बेकाबू होते नज़र आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अभी तक कैबिनेट कमेटी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हो चुका होना चाहिए था। तमाम क़यादत, फ़ौजी क़यादत, सियासी क़यादत, उनको बैठ के इस मसले पे गौर करना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी मईशत किस तरफ जा रही है, हमारी मईशत क्यों डूब रही है, क्यों अभी तक इक़दामात नहीं किए गए कि मईशत को सहारा दिया जाए, क्यों अपनी सियासत के खातिर मुल्क को माशी तौर पे डुबोया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़रूरत थी कि एक कैबिनेट कमेटी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग होती, फिल फॉर मीटिंग होनी चाहिए। सियासत है किस बात की? ये जो सियासतदान हैं या जो दूसरे लोग हैं, वो अगर मुल्क डॉलर जिस तरह स्लाइड कर रहा है तो हम जो कि इकोनॉमिस्ट पेशगोई कर रहे हैं कि हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। मैंने कल भी कहा था कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर स्टेट है, यहाँ पे ईद हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो इमरान खान हैं और जो उनकी इंतशार की सियासत है उसको अब कला कमा करने की ज़रूरत है और उसके लिए एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड करने की ज़रूरत है कि ये फिस्तायत और ये फैशिस्ट जो है अप्रोच टू पॉलिटिक्स, ये हमने इसका कला कमा करना है अगर तो पाकिस्तान की मईशत ने अपने पैरों पे उठना है। क्योंकि जिस तरह श्रीलंका के साथ हुआ, कोई उनकी इमदाद के लिए अभी तक नहीं आया। हमारे साथ भी यही होने जा रहा है। ये हमारी क़यादत की ज़िम्मेदारी है, बोथ सिविल एंड मिलिट्री, इन द कैबिनेट कमेटी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ये कौमी सलामती का मामला बन चुका है, इस पर फ़ौरन तवज्जो दें और फ़ौरन इसके लिए तदराक के लिए अमली इक़दामात करें और बहुत सारे इक़दामात किए जा सकते हैं। अब नॉन एसेंशियल आइटम्स जो हैं उनकी इंपोर्ट को बैन करें। अब ये जो पुरतैश गाड़ियाँ आती हैं अरबों अरबों रुपए की, डॉलर्स की, जिसपे हमारा डॉलर्स खर्च होते हैं, जो बड़े महदूद हो गए हैं, इन पर पाबंदी लगाएं। आप एनर्जी कंजर्वेशन के मेजर्स ले सकते हैं। आप स्कूलों में ये जो बच्चे गाड़ियों में जाते हैं, आप तमाम कानून पास करें कि तमाम बस में जाएं स्कूलों में। तो ऐसे ये तो मैं सरदस्त आपके सामने कुछ कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे इक़दामात हैं
جو آپ کر سکتے ہیں جس سے ملک کی معیشت کو ڈوبنے سے بچایا جا سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ کل جو سپریم کورٹ کی ایک رائے آئی ہے ریفرنس کے حوالے سے، میں اس پہ صرف اتنا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے برطانیہ جو ہے پارلیمانی ڈیموکریسی کو اس کو کہتے ہیں مدر آف پارلیمنٹری ڈیموکریسی. تو جو مدر آف پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے اس میں اب تک برطانیہ کے جتنے بھی وزیر اعظم آئے ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیا ہے. پچھلے جو جیری کاربن جو لیبر پارٹی کے سربراہ رہ چکے ہیں انہوں نے اپنی پارٹی کے خلاف 70 دفعہ ووٹ دیا تھا پارلیمنٹ میں. پچھلے جو 5 سالوں میں 3 وزیر اعظم برطانیہ کے بدلے وہ ان کی اپنی سیاسی جماعت نے اپنے سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ دیا اور ان کو کہا اس کو تبدیل کرو. چرچل سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی لائلٹی کدھر ہے تو چرچل نے کہا میری لائلٹی میرے ملک کے ساتھ ہے، اس کے بعد میرے حلقے کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہے، پھر میری سیاسی جماعت کے ساتھ ہے. تو سیاسی جماعت کے ساتھ جو لائلٹی ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس اور پولیٹیکل رائٹس کو اوور رائڈ نہیں کر سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو یا تو ہم برطانیہ سے کوئی بہتر جمہوریت ہیں، برطانیہ سے بہتر جمہوریت کو سمجھتے ہیں، کیونکہ جو مدر آف آل پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے وہاں جو اقدار ہیں، وہاں جو اصول ہیں وہ کچھ اور ہیں. بہت بہت شکریہ.